भाई और बहनों, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का आज 11वां कमांडमेंट आपकी खिदमत में पेश है। और ये कमांडमेंट है, आपको हर कीमत कोई ना कोई जमात या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना लाजमी है। इस टॉपिक पर इससे पहले के कमांडमेंट्स पर काफ़ी मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है, मगर चूँकि ये इतना अहम टॉपिक है, जैसे आमिर उस्मानी ने कहा था कि हज़ार उन्वा बदल बदल कर फसाना-ए इश्क कह चुका हूँ, मगर ये महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ भी कहा नहीं है। दोस्तों, हमें अक्सर लोग एतराज़ करते हैं हम पर कि आज के दौर के चैलेंजेस क्या हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। जहेज़ के पीछे पड़े हैं, कमांडमेंट ऑफ लीडरशिप लेकर उसके पीछे पड़े हैं और काउंसलिंग के पीछे पड़े हैं। पता नहीं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनके सामने ये चीज़ें बहुत छोटी नज़र आ रही हैं उनको। यकीनन एजुकेशन आज का सबसे बड़ा मसला है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है, मीडिया आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर कई लोग काम कर रहे हैं और हो सकता है कि आदमी की फितरत है, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो ये समझता है कि यही सबसे बड़ा काम है। दोस्तों, अगर इन तमाम कामों पर आप खुद अगर कर रहे भी हैं आप या सोच भी रहे हैं, तो एक बात अच्छी तरह जहन में रखिए कि इन कामों में से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मासेस के बगैर होगा। जब तक आपके साथ मासेस नहीं चलेंगी, आपका ये काम 2, 4, 5, 10 हज़रात से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। 2 लाख 4 लाख रुपये बहुत हो गया तो 1 आध करोड़ रुपया जमा करेंगे, आप उस पर खर्च करेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जबकि ये इस काम के लिए 1 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं होता है। हमारी अगरचे के बेशुमार जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, यूथ्स हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मार कहाँ खाते हैं, आके नाकाम कहाँ होते हैं, जहाँ मामला आता है लोगों के साथ देने का, जिसको कहते हैं मासेस, अवाम। आपके दुश्मनों की कामयाबी का सबब सिर्फ ये है कि उनके साथ मासेस हैं, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे काम करते हों। उनके प्रोपेगेंडे को यस बोलने, लाइक करने, फॉलो करने वालों की तादाद एक आध हफ्ते के अंदर हज़ारों लाखों में चली जाती है। उनकी टीआरपी बढ़ती है। हमने आपको इससे पहले के कमांडमेंट में ये बताया था कि मासेस की वजह से सिर्फ एक जमात, किसानों में हज़ारों की तादाद में उनका काम, स्टूडेंट्स में उनका काम, लेडीज़ में उनका काम, लेबर यूनियंस में वो लोग छाए हुए हैं, पॉलिटिक्स में वो लोग छाए हुए हैं। You name the field, their branches are there working. Why? Because हर आदमी, चाहे वो रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे रिटायर्ड फौजी हो या कोई आईएएस हो, वो लोग पूरे डेडिकेशन के साथ ये तय कर चुके हैं कि हमको हमारी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी हमारा जॉब है उसके बाद हमारा पूरा वक्त, हमारी एनर्जीज़ पूरी की पूरी एक पार्टी को, एक मखसूस ग्रोह को डेवलप करना है, उसके लिए वक्त देना है। चाहे उनकी जगह फिट होती है किसान में, झाड़ू देने वाले में, चेयर बिछाने वाले में, या बड़े से बड़े ओहदे पर हो। ये चीज़ लैकिंग होने की वजह से जो लोग कहते हैं कि असल चैलेंजेस क्या हैं हम वाकिफ़ नहीं हैं। मेरे भाइयों, असल चैलेंज आपका तन्हा होना है। बहुत काबिल होने के बावजूद, दानिश्वर होने के बावजूद, आपके एक से आला एक मज़ामीन आर्टिकल्स होने के बावजूद, चूँकि आपके साथ मासेस कोई नहीं है, तो हर आदमी जैसे बुखार में आदमी बड़बड़ाता है, इसी तरीक़े से आज हमारे कायद, उलमा, दानिश्वर, ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे या उर्दू अखबारात के मज़ामीन में इसको बड़बड़ाना कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो कमांडमेंट है वो ये है कि पहले हर आदमी या तो लीड करे या वॉलंटियर बने। तीसरा रास्ता मुनाफिकत का है। यही बातें मुस्तकिल कहते आ रहे हैं, लेकिन आज इसकी थोड़ी सी तफसील में हम और जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना शरई तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बहुत ज़रूरी काम है? दोस्तों, ये मस्ट है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे दूसरे कई काम फ़र्ज़ हैं, उन तमाम कामों में अल जमाअह, इज्तिमाइयत, कलेक्टिव फोर्स बनना, मास स्ट्रेंथ फॉर्म करना,
इज्तिमाइयत इख्तियार करना, ये कुरान और हदीस का हुक्म है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हब्लिल्लाही के ऊपर अगर मैं बयान करूं तो सुबह हो जाएगी, बहुत मुख्तसर तौर पर बयान करूंगा मैं। अल्लाह की रस्सी को जमीअन कलेक्टिवली, सारे मिलकर मजबूती से पकड़ लो। जैसे कुएं में कोई गिर गया आदमी तो उसको रस्सी डाल के निकालते हैं, अगर वो रस्सी छोड़ेगा तो फिर दोबारा नीचे जाएगा वो। ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और वला तफर्रकू, हट के मत चलो, हट के अलग ग्रोह मत बनाओ, हट के अलग पार्टी मत बनाओ। जहां आप जो काम करना चाहते हैं वो काम कहीं जमातों में मौजूद है तो उनके साथ, उनमें शामिल हो जाओ, उनकी ताकत बन जाओ, उनका फोर्स बन जाओ। ये हर एक पे मस्ट है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ये कुरान का हुक्म है। कुरान सूरह अल-अनआम में कहता है कि इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअन, जिन लोगों ने अपने दीन में से गिरोह बना लिए, फ़िरक़े बना लिए, अलग अलग ग्रुप बना लिए, और हर आदमी दावा करने लगा कि हम 73वां फ़िरक़ा है जो हक़ पर होगा, जो सीधे जन्नत में जाएगा। हालांकि वो जो हजरात, जितने हजरात 73वां फ़िरक़ा अपने आप को कहते हैं, वो खुद सारे दूसरे 73वां फ़िरक़ा अपने आप को कहने वालों के ख़िलाफ़ मुशरिक है, काफिर है और बिद्दती है और फासिक है, मुनाफिक है, पता नहीं और क्या क्या उनके ऊपर, उनको अलक़ाबात से नवाजते हैं, फिर अपने आप को 73वें फ़िरक़े का गर्दानते हैं वो लोग। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, वो कानू शियअन, जो लोग ग्रोहों में बढ़ गए, लस्त मिनहुम फ़ी शै, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कहा जा रहा है कि वो आप में से नहीं है, आप उनमें से नहीं है, आपकी उनकी कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। अहादीस में तो अज़ान मोहतरम कई अहादीस हैं, जैसा मैंने इसका सुबह हो जाएगी अगर मैं बयान करूं, कि आप जो भी कर रहे हैं, इबादत वगैरह बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मिल्लत के लिए, कौम के लिए, कौम की तरक्की, बका और विक़ार और उरूज के लिए आपका अपने आप को एक वॉलंटियर बना के किसी इज्तिमाइयत में हब्लिल्लाह के पकड़ने की जो मैसेज है उसको समझने और इज्तिमाइयत इख्तियार करने की ये ज़रूरत है, ये मस्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमात से एक बालिश्त, एक फुट अगर दूर हुआ, एक हदीस में है कि वो जहालत की मौत मरा। एक हदीस में है अगर तुम इज्तिमाइयत से अलग होगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी कि बहुत बड़ा दरख्त, ताकतवर दरख्त होंगे आप, उसकी जड़ें नहीं हैं, ये उड़ जाएंगे आप हवा में, एक ही हवा में उड़ जाएंगे आप, जो आज हमारे साथ हो रहा है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-मुअजम कबीर में दो रिवायत मिलती हैं, 9033 और 8973। एक में कहा कि हब्लिल्लाह अल जमा, अल्लाह की रस्सी जमात है, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं। और यही माने उन्होंने दूसरी जगह फरमाए कि तुम जमात को लाजिम कर लो। हब्लिल्लाह ही की तारीफ में लिखते हैं कि तुम जमात को लाजिम कर लो और इसको मजबूती से थामने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मेरे दोस्तों, बहुत तवील बहस है, इस पर उलमा ने कई ज़ख़ीम किताबें लिखी हैं कि हब्लुल्लाह क्या चीज़ है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की रिवायत से हब्लुल्लाह कुरान को भी कहा गया है। अब जाहिर है कि अगर एक तन्हा आदमी या दो चार लोग मिलकर चलो कुरान को नाफिज करेंगे, ये तो होने वाला नहीं है। उसके लिए तो मासिस चाहिए, मासिस का नाम जमात है। तो कुरान कह लीजिए या इज्तिमाइयत कह लीजिए, उसका एप्लीकेशन, उसके ऑब्लिगेशंस एक ही हैं। अब एक सवाल ये है दोस्तों कि अब ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उलमा की सभी मसलक के उलमा ने इस बात को माना है कि जमात से मुराद वो जमात जो रसूलुल्लाह की थी। एक अमीर थे, बाकी पूरे सहाबा, उनमें कोई नायब सदर, सेक्रेटरी, मोतमद नहीं थे, कुछ भी इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गुजर जाने के बाद खुलफाए राशिदीन का जो दौर आया, अल जमा का एप्लीकेशन उस पर होता है। फिर अगर आप ये फ़िक़ही तमाम तफसीलात पढ़ेंगे तो मिनिमम लेवल पर यह है कि जो अमीर
ये बादशाह या खलीफा, आप जो भी कह लें आज के दौर में, वो अगर मिनिमम लेवल पर नमाज का हुक्म देता है तो उसकी इत्तिबा करनी लाजमी है। ये मिनिमम डेफिनेशन ऑफ जमात आया सामने। लेकिन आज के दौर में जहां हमारे सामने इतने चैलेंजेस हैं कि ज़ख़ीम किताब लिखी जा सकती है इस पर, तो इनका मुकाबला करने के लिए आइए हम आज के 11वें कमांडमेंट में गुफ्तगू करते हैं, जो ये है कि हर शख्स को अगर हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं तो पूरे 20 करोड़ के लिए ये लाजमी है कि वो किसी ना किसी हब्लुल्लाह के साथ चलें। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अब खुलफाए राशिदीन नहीं है, अब उसके बाद के भी खुलफा नहीं है जो कम से कम किसी हद तक तो बाकी रखते थे इस्लाम को। इस दौर में अब क्या करना है, उस जमात के जो भी आउटलाइंस थे या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे या मैनिफेस्टो या मंशूर, जो भी कह रहे, मकसद क्या था, उस मकसद को सामने रख के हम इस दौर की जमात बनाते हैं। या यूं समझ लीजिए, अगर इस दौर में किसी को जमात या ऑर्गेनाइजेशन शरीयत की रोशनी में खड़ी करनी है तो फिर वो मैनिफेस्टो जो पहली जमात का था, खुलफाए राशिदीन की जमात का था, वो देखना होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर यह है वो जमात दावत का काम करेगी। ये कुरान फैलाने के लिए आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उमरा को, तमाम स्टेट्स के एम्पायर्स को या स्टेट्स के हेड्स को जो भी भेज रहे हैं, कुरान हर वक्त कुरान की दावत है, वर्ड टू वर्ड कुरान। जब तक नहीं रटेंगे ये समझ में आएगा ही नहीं दावत क्या है। आप चाहे आलिम हो, आप चाहे हाफिज हों, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हों, लोहार हों, तलवार बनाने वाले हों, कुछ भी हों, आप दावत पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो जमात का गोल होगा वो ये है कि जितनी शिद्दत से युकीमून सला का हुक्म आया है कुरान में, उसी शिद्दत के साथ कूनू कव्वामीना बिलक़िस्त, कहीं आदिल के नाम से आया है, कहीं इंसाफ तो खैर उर्दू का वर्ड है, कव्वामीना बिलक़िस्त ये है कि इंसाफ को कायम करो। इंसाफ को कायम करने के लिए ही ये जमात उठती है दोस्तों, वरना फिर शायद इस जमात की कोई ज़रूरत नहीं होती इंसान को। और आपने देखा कि जैसे ही इस्लामी रियासत कायम होती है, पहला काम ये होता है कि इस इस्लामी अदालतें कायम होती हैं, काजी मुकर्रर किए जाते हैं कि कहीं कोई नाइंसाफ़ी ना हो। और सबसे अहम बात ये होती है कि इंसाफ का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक को हक है। अगर खलीफतुल मुस्लिम अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी है तो एक बूढ़ी औरत भी सवाल कर सकती है कि उमर, जो कुरान ने हमको इजाज़त दी है, तुम इसको रोकने वाले कौन होते हो। अगर खुतबा भी दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन खड़े रह के, तो एक आदमी खड़े रह के सवाल कर सकता है कि आपने ये जो कुर्ता सिलाया है, ये कुर्ता कहाँ से आया, बताइए मुझे। ये है इंसाफ। तीसरा जो मसला है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सियासत में आप जब तक के नहीं आएंगे, आपकी जितने चीज़ों को आप, जो भी चैलेंजेस आप समझ रहे हैं बहुत अहम हैं, वो हल होने वाले नहीं हैं। चौथी जो चीज़ है दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम, माशियात, माशी निज़ाम आप क्या दे सकते हैं उसका, जैसे बैतुल माल, लाइफ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल ये है कि लाइफ इंश्योरेंस आज के दौर में एक बहुत बड़ी नेमत है लोगों के लिए। लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लेकिन ये इंश्योरेंस चाहे जिस टाइप का हो, इससे फ़ायदा वही शख्स उठाएगा जिसने प्रीमियम अदा किया। जिसने प्रीमियम अदा नहीं किया उसको ना तो कोई लाइफ का बेनिफिट मिलेगा, ना तो कोई कार का, ना तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम का, नहीं मिलेगा। लेकिन इस जो पहली जमात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके अमीर थे, वो जो बैतुल माल था, उस बैतुल माल से चाहे कोई प्रीमियम दे या ना दे, कोई ज़कात दे या यूँ समझ लीजिए कि जिस ज़माने में वो ज़कात दे सकता था, उस वक्त उसने अगर ज़कात दी है तो उसकी आखिरी उम्र में जब वो नहीं दे सकता, उसकी उल्टी मदद की जाएगी। वैसे ही गैर मुस्लिम जिसने जिजिया दिया है, इसलिए दिया है कि इस्लामी हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी, इवन दो वो जंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, मगर वो सिर्फ जिजिया दे के स्टेट में रह सकता है। जब वो नहीं दे सकता, बुढ़ापे में ज़ईफ़ी में आ जाता है या बीमार हो जाता है या परेशानी के हालात में दो चार होता है, बैतुल माल उसकी मदद करेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जिस टॉपिक पे कम्युनिज्म वजूद में आया, जिस टॉपिक पे कैपिटलिज्म वजूद में आया, जिस टॉपिक पे सोशलिज्म वजूद में आया, इस्लाम ने उसका मुकम्मल एक इकनॉमिक सिस्टम दिया है कि जिसमें हर एक के साथ इंसाफ हो। और आखिरी जो उस जमात का गोल है दोस्तों,
जो इस दौर में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है वो है विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस। औरत को जो उस वक्त मुकाम हासिल था, इत्तेफाक से मेरी पीएचडी की भी थीसिस यही थी, कभी आप पढ़िएगा इसको, कि थीसिस ये थी मेरी कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम एंड हर पोजीशन इन एग्जिस्टिंग सोसाइटी। इस्लाम ने औरत के स्टेटस को इतना ऊंचा किया कि उसको इंसान होने का रुतबा दिया, और सोसाइटी ने उसको इतना जो पोजीशन दी है वो पोजीशन इतनी नीचे है कि शायद उतनी तो हरिजनों की भी ना हो। औरत अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती थी। पावरफुल आदमी 10-10 औरतों को रखता था निकाह के साथ, बगैर निकाह के जैसा चाहे रख सकता था। औरत तलाक नहीं ले सकती, अलहदगी नहीं ले सकती, वो मर्द के हाथ में मुकम्मल कंट्रोल था। इस्लाम ने ये दिया है कि, या यूँ समझ लीजिए कि उस जमात का जो मेन गोल था कि औरत सिर्फ अय्याशी की चीज़ नहीं है। अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो 4 तक कर सकते हो, 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। दूसरी चीज़, औरत जैसे मर्द उसको तलाक देने का हक़ रखता है सिर्फ इसलिए कि वो उसको पसंद नहीं करता, अगर मर्द औरत को पसंद नहीं है तो वो भी उसके खुला का हक़ रखती है, इक्वल राइट्स। फिर निकाह, मुझे मालूम है कई लोग जो कहते हैं कि हर टॉपिक में लाकर इस निकाह को शामिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, ये दरअसल उनको तकलीफ़ इसलिए होती है कि लोगों ने जो निकाह किया है, नमाजें अल्लाह के नबी के तरीक़े पे पढ़ी हैं, उम्रे किए हैं, हज किए हैं, सब अल्लाह के नबी के तरीक़े पे बैठ के पानी पिया है और अपनी चाल ढाल शक्ल सूरत सब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे बनाई है। लेकिन निकाह अल्लाह के नबी पे नहीं करने की कसम खा ली है, चाहे जिस मसलक के आदमी हो। निकाह को शामिल इस बीच में लाना ज़रूरी है कि उस जमात के गोल्स में जहाँ पर हर फैकल्टी ऑफ लाइफ के आदमी के लिए आज़ादी और मसावत और उसके राइट्स की हिफाजत है, वहाँ औरतों के हुकूक़ में अल्लाह के नबी ने ख़ुद कह दिया, बल्कि आखिरी वक्त में जो 3 चीज़ों की नसीहत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वसीयत, नमाज, उसके बाद औरतों के साथ नेक सलूक, ग़ुलामों के साथ, औरतों के साथ। तो दोस्तों, औरतों के राइट ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके बताया कि निकाह ये होगा, बजाय औरत के माल, औरत के वालिदैन से माल वसूल करने के तुम उसको मेहर दोगे, नेट मेहर। इस्लाम में उधार का कोई, आपको उस पहली जमात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी या इवन खुलफा की थी, कोई उधार वाला नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट। बाद के हालात में फ़ुक़हा ने अगरचे के एक लोगों की सहूलत के लिए इजाज़त दी है, इस्लाम में इसकी नहीं। मेहर तुम जितना पे कर सकते हो उस पर औरत राज़ी है तो निकाह होगा, वरना नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। फिर तुम वलीमा दोगे, एक ही मर्तबा, एक ही खाना इस्लाम में। ये कहने का मकसद ये है कि जो पहली जमात थी, उस जमात का जो मैनिफेस्टो था वो नंबर 1 दावत, नंबर 2 कूनू ख़वामीना बिलक़िस्त, इंसाफ, तीसरा ये कि सियासी ताकत, चौथा ये कि इकनॉमिक एम्पावरमेंट, 5वां विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस। मैं इस पर बहुत तफसील से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वीडियोज़ हमारी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब इस जमात के जो मेंबर बनेंगे उनका जिम्मेदारी क्या होगी, उनके ड्यूटीज़ क्या होंगे। हम लोग आज बैक वक्त कई जमातों के मेंबर बन जाते हैं। लोगों का तकिया कलाम बन गया है कि कोई साहब कहते हैं नहीं मैं तो हर जमात को पसंद करता हूँ, मैं हर जमात का साथ देता हूँ। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम में नहीं है। ये आपको जैसे एक ख़ानदान के लिए एक शौहर, एक बीवी, फिर बच्चे, वो ख़ानदान तरक्की करता है, वैसे ही अगर आप चाहते हैं उम्मत की तरक्की हो, you have to choose one organization and dedicate your time, your money, your wealth, your income and your energies। तब जाके जैसे आपका ख़ानदान तरक्की करता है, वैसे जाके ये मिल्लत तरक्की करती है। तो जो एज ए मेंबर आपकी जिम्मेदारियां होंगी, सबसे पहले ये है कि आपको दावत के काम के लिए घर से निकलना है। दूसरा जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है दोस्तों, जहाँ नाइंसाफ़ी देखे आवाज़ उठाओ। मुरव्वत में कि वो मेरे शहर वाला है, वो मेरे ख़ानदान वाला है, कुरान बार बार कहता है ये कि इंसाफ के लिए उठो, चाहे तुम्हारे ख़ानदान के, तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ बात जाए। और एक बात याद रखिए, इस दौर में जो बदतरीन नाइंसाफ़ियों का दौर है, ये हर लेवल पर हो रहा है नाइंसाफ़ी, इसके ख़िलाफ़ अगर आपको उठना है, पहले जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। पुलिस ह्यूमिलेट करेंगी, तैयार हो जाइए। फॉल्स इनकाउंटर्स होंगे, तैयार हो जाइए इसके लिए। जान भी जाएगी, तैयार हो जाइए इसके लिए। आप ये कर सकते हैं तो आपकी आइंदा आने वाली नस्ल एक आज़ाद
प्रेस्टिजियस डिग्निफाइड पोजीशन में होगी। वरना आज आप और हम जिस पोजीशन में हैं, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जो काम हमने करने थे वो नहीं किए। ये कुरान पहुंचाने के लिए आया था, हम तो इसको हमको तो रोक ही दिया गया कि तुम हर एक कुरान तुम नहीं समझ सकते, इसके समझने के लिए इतने इतने उलूम की ज़रूरत है। हाँ, फ़लाँ आलिम की तफसीर पढ़ लो, फ़लाँ की तफसीर पढ़ लो। जब हमने खुद ही नहीं पढ़ा, हमारी 99% पॉपुलेशन पढ़ती नहीं, इसकी सज़ा ये है अब आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो आपके बच्चों को गैर मुशरिक किताबें पढ़ाएगी। अब पढ़ाना पड़ेगा। आपने गाय के इतने अहकामात कुरान में पढ़े, ये चीज़ जाके समझाने की थी कि ये शिर्क क्यों है, इस शिर्क के कितने बुरे नताइज हैं। आपने कुछ समझाया नहीं, गाय का गोश्त हलाल है या हराम है वगैरह की बहसों में रहे। अब आपके गाय आपके ऊपर मुसल्लत है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट, या जो कैडर है, कैडर हर एक कैडर नहीं मिलते। अच्छे इंटेलिजेंट और ओबीडियंट कारकुनान को, लोगों को कैडर नहीं कहते। कैडर उसको कहते हैं जिसकी तरबियत होती है और उसी लाइन पे होती है जो पहली जमात की तरबियत होती है। और तीसरा काम ये है दोस्तों कि माशी निज़ाम, जब बात आएगी माशी निज़ाम की, हलाल कमाई के बगैर कुछ नहीं। हमारा कमांडमेंट नंबर 4 आप पढ़िए एक मरतबा फिर देखिएगा। बगैर हलाल कमाई के आप चाहे फ़लस्तीन आज़ाद, आप यरूशलेम आज़ाद, सॉरी कहते हैं बैतुल मक़दस को आज़ाद करा दें आप, लेकिन अगर आपकी कमाई हलाल ना हो तो ये कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों। फिर आपको विमेन राइट्स के मामले में उतरना है। औरत के लिए तलाक और औरत के जो राइट्स हैं, खुला के राइट्स के ख़ास तौर पर देखिए, कोर्ट्स के अंदर औरत चप्पलें घसती फिर रही है। आपको औरत से निकाह वैसे करना है जैसे नबी ने किया है। फिर औरत के राइट्स में पर्दा, फॉर एग्जांपल। अब सिचुएशन ये है कि हमने एक एक आइटम को अपनी पसंद के, अपनी मिजाज के मुताबिक उठा लिया है और पर्दे को इतना बड़ा हुक्म बना दिया गया है कि इसके आगे औरत के राइट्स क्या हैं, औरत के ऊपर राइट्स क्या हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी बल्कि नेग्लिजिबल हो चुकी हैं। या तो पर्दे के नाम पर इतना सख्त पर्दा है कि औरत का ऊपर से नीचे तक एक मुकम्मल बुरखे के अंदर ढकी हुई है, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकती, वो सब कुछ कर सकती है लेकिन दीन का काम नहीं कर सकती, मिल्लत का काम नहीं कर सकती। अगर करेगी भी तो ख़वातीन के मखसूस इज्तिमात में जाके करेगी, बंद कमरों के अंदर। एक तरफ ये एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम है कि औरतें मादर पिदर आज़ाद हो चुकी हैं। वो कहना है उनका कि जी पर्दा आंखों में होना चाहिए, पर्दा हया दिल में होनी चाहिए। अपनी कमर दिखाते फिर रही हैं, अपनी पीठ दिखाती फिर रही हैं और क्या क्या नहीं कर रही हैं। हत्ता कि कई दीनी अच्छे मजहबी घरानों की लड़कियां घरों से निकलकर बुरखों में पर्स के अंदर बुरखा ठोंसती हैं और फिर क्या करती हैं। आपको ये सब अच्छी तरह मालूम है। बहरहाल दोस्तों, मैंने आपके सामने अब तक जो कहा वो ये है कि जमात ज्वाइन करना मस्ट है। जमात का क्राइटेरिया ये है कि पहले नंबर पे दावत है, दूसरे नंबर पर इंसाफ के लिए उठना और लड़ना है, तीसरे नंबर पर आपका सियासी दबदबा पैदा करना ज़रूरी है, चौथा ये कि इकोनॉमिक सिस्टम मुकम्मल बैलेंस्ड हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी सही हो सोसाइटी में, और चौथा ये था कि विमेन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। जो नौजवान ये कर सकते हैं, वह जो बूढ़े हों नौजवान हो उसका शर्त नहीं है, लेकिन जो ये जमात ज्वाइन करेगा उसके अंदर पहले ये सिफात आनी ज़रूरी है। अब जो लोग नहीं कर सकते वो समझते हैं जमातें नाकाम है। नहीं, जमातें नाकाम कभी भी नहीं रही, नाकाम तो लोग होते हैं हमेशा। अब सवाल ये है कि फिर अब इन मेयारात पे कौन सी जमात एक्सेप्ट की जाए, कौन सी जमात ज्वाइन की जाए। बीजेपी एक जमात है, उसमें आपके कई मुसलमान हैं। आरएसएस एक जमात है, उसमें भी कई मुसलमान उलमा जा रहे हैं। वो उलमा जागरण ये कोई जमात बनी है उनकी, वो भी हैं। कांग्रेस एक जमात है, टीआरएस एक जमात है, और पॉपुलर फ्रंट एसडीपीआई जमातें हैं, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, सारी जमातें हैं दोस्तों। आपका किसी एक जमात को ज्वाइन करना ज़रूरी है। जब कांग्रेस भी जमात है और पॉपुलर फ्रंट भी जमात है, सारी जमातें हैं, तो फिर एक क्राइटेरिया तो रखना ही पड़ेगा। आप बच्ची को देते हैं तो ससुराल कैसा है पहले अच्छी तरह मालूमात करवाते हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी जमात है जो उस पहली जमात के क्राइटेरिया को मुकम्मल अडॉप्ट करती है। 100% नहीं तो 50%, 50 नहीं तो कम से कम 20% या कम से कम 5%। आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दोस्तों। जिसमें 19-20 का फ़र्क आया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अब आइए जमात क्यों ज्वाइन की जाए। तो पहली बात, लोग कहते हैं चैलेंजेस, असल चैलेंजेस क्या हैं। असल चैलेंज इस दौर में हमारा सामना पावर से है। हर दौर में यही था दोस्तों। आप समझ रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है, ये आरएसएस वर्सेस मुस्लिम प्रॉब्लम है,
या कम्युनिज्म वर्सेस मुस्लिम है, चाइना में जैसा है। दोस्तों, फितरत इंसानी, ह्यूमन साइकोलॉजी, डे वन से जब हाबिल और काबिल के दरमियान जंग हुई थी, पहली दुनिया की पहली लड़ाई, उस वक्त से लेकर आज तक के ये जितने इश्यूज हैं, जितने प्रॉब्लम हैं, इस प्रॉब्लम को आप कह सकते हैं बिटवीन पावर एंड पावरलेस। ताकतवर हमेशा कमज़ोर के ऊपर हुकूमत करता है, ये उसूल है। चाहे वो कम्युनिज्म के दौर में रशिया ने सारे जितने जुल्म किए थे वो देख लीजिए आप, श्रीलंका में सिन्हालीस ने टैमिल्स के ऊपर जितने जुल्म किए, या महात्मा फूले को पढ़िए, अम्बेडकर को पढ़िए, महेश्वरम, क्या नाम है इसका, वामन महेश्वरम, इसको सुनिए। ब्राह्मणों ने जो हरिजनों के ऊपर जुल्म किए, तवील दास्तान है। वैसे ही शिया सुन्नियों को जिस तरीके से काट रहे हैं, दूसरी तरफ कई सुन्नी कंट्रीज शियाओं को काट रहे हैं, या अफगानिस्तान में दोनों के दोनों सुन्नी हैं, सारे के सारे एक दूसरे को काट रहे हैं। जितनी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी की सारी जंगें यहूदियों की वजह से नहीं है, आरएसएस की वजह से नहीं है, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप अपने अंदर भी देखेंगे, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि मस्जिद की कमेटी में जो होता है, क्या क्या नहीं होता मस्जिद की कमेटियों में, पॉलिटिक्स, पावर बिटवीन पावर एंड पावरलेस होता है। आपको भी अगर कुछ करना है तो आपको पावर जमा करना पड़ता है। एक पुलिस कांस्टेबल इज ए पावर, इंस्पेक्टर इज ए पावर। तो दोस्तों, आपको ये पावर हासिल करने के लिए आप जो भी चैलेंजेस पे काम करना चाहते हैं, पहले आपको पावर यानी उलमा का पावर, अवाम का पावर हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। अब पावर की मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, कि ये जो शादियों के सिस्टम की वजह से आज मुसलमानों की इकोनॉमी पूरी तबाह हो चुकी है, इसमें भी तो पावर है ना मर्द का। लड़के वाले समझते हैं कि हम लड़के वाले हैं, हमारा पावर है, इसलिए हम जैसा चाहेंगे मनवाएंगे। अब वो लड़के वालों को खुश रखना मजबूरी है लड़की वालों की, तो उनको खुश रखने के लिए ये मंगनी का खाना, जहेज़ का खाना, शादी का खाना, जोड़े की रकम। और आजकल तो लानत की इंतहा ये हो गई है कि कोविड-19 की वजह से हुकूमत ने जब 50 आदमी के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो वो 50 आदमियों में लड़की वालों का खाने का खर्चा अगर कम हुआ, तो वो पैसा जो बच गया उसको भी हासिल करने के लिए जो नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो फिर किसी और मौके पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। इसी वजह से लोगों के अंदर मायूसी है, चूंकि उनके पास पावर नहीं है, वो खुद किसी जमात का हिस्सा बनना नहीं चाहते, ताकत बनना नहीं चाहते, तो अब उनके पास मायूसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा दवा पीने से इनकार कर दे, हाथ हिलाए, मारे, दवा की शीशी तोड़ दे, चमचा तो फेंक दे, क्या माँ उसको छोड़ देगी दवा के बगैर? अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाने की जिद करे तो क्या उसके माँ बाप छोड़ देंगे, जाने दो, वो बच्चे की जिद है? नहीं, उसको हर कीमत पे आप स्कूल भेजेंगे, तरीक़े इख्तियार करेंगे। ऐसे ही अगर लीडर आज साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आज उलमा साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आज स्टूडेंट साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आज की रिच लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, खत खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। उनके साथ उनका अमल है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, और आपके साथ आपका अमल है, उनके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा, आपने क्या किया। दोस्तों, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। देखिए, आपको पावर गेन करना है, पावर में बोल रहा हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना ही पावर नहीं है। पुलिस वाला जो नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो पुलिस वाले का पावर आपको भी हासिल करना पड़ेगा। एजुकेशन ऑफिसर जो कर रहा है, या किसी भी किस्म का इनकम टैक्स वाला भी जुल्म कर रहा है, उसके पास पावर है। पॉलिटिकल लीडर के पास पावर है। एक पुलिस कांस्टेबल से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पावर ही पावर है। पावर का मुकाबला करने के लिए पावर कैसे हासिल होता है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप, एक फार्मूला है, पावर मासेस कॉल, पावर मासेस कॉल। पावर उस वक्त आएगा आपके पास जब मासेस साथ होंगी, लोग साथ होंगे। लोग कब आएंगे? आपकी कॉल क्या है देखते हैं। कॉल यानी नारा, किस चीज़ की दावत दे रहे हैं आप। अगर आपकी कॉल पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, 25 करोड़ हिंदू भी हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं आने वाले हिंदुस्तान में। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं उर्दू की तरक्की हो, आप चाहते हैं सिर्फ 12% रिजर्वेशन हो, आप चाहते हैं सिर्फ गरीब बच्चों की शादियां या राशन की तकसीम करना है शहर के किसी एक इलाके के अंदर, तो इसमें मासेस, गैर तो दूर की बात है, आपकी अपनी कौम के 1% लोग भी साथ नहीं दे सकते। कॉल ऐसी चाहिए जो पूरी ह्यूमैनिटी को टच करे। मैंने इससे पहले मिसाल दी थी केजरीवाल की, करप्शन की कॉल अप्लाइज टू एवरीवन।
केसीआर की तेलंगाना की कॉल अप्लाइड टू एवरीवन, दैट्स व्हाई एवरीवन सपोर्टेड हिम। हर आदमी साथ दे उसका। ऐसे कई कॉल्स हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए या कम से कम पूरे उस कंट्री, उस रीजन के लिए होती हैं। मुसलमानों की अनफॉर्चुनेटली कोई कॉल आज तक ऐसी नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए हो। हर हिंदू, हर सिख, हर क्रिश्चियन, हर देवबंदी, हर बरेलवी ये कहे कि हाँ ये रियल प्रॉब्लम है मेरा। तो इसलिए आपकी कॉल क्या है पहले ये तय करना जरूरी है। माँ से साथ आएंगे। बहुत सोच समझ के हमने जो शादियों के सिस्टम को छेड़ा है दोस्तों, क्योंकि एक तो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आधा दीन है, आधा ईमान है। फिर अगर ये आधा ईमान नबी के तरीके पे ना हो तो ईमान बिल्कुल ज़ीरो है। पढ़ते रहिए, नमाजें करते रहिए, उम्रे कुरान के नीचे से दुल्हनों को गुजारते रहिए, वलीमा के सुन्नत के नाम पे वलीमा करते रहिए, ऐसा वलीमा जो अबू जहल का होता था। सुन्नत के नाम के ऊपर निकाह कीजिए, महफिल मस्जिद में निकाह, उसके बाद शादी खाने के खाने। दोस्तों हमारी पहली कॉल अगर हर हिंदू, हर मुसलमान को अप्लाई नहीं होती। मुसलमानों के लिए शादियों का मसला हलाल और हराम का मसला है। हिंदू, सिख, इन तमाम लोगों के लिए ये मामला पॉवर्टी का है, ये मामला डेस्टिट्यूशन का है। सिंपल मैरिज का नारा देना है उनको, सुन्नत नबी की तरीके पे निकाह का नारा देना है, तब मासेस आएंगे, पहले नहीं आएंगे। पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है। इस पिक्चर को गौर से देखिए आप, कितना मुश्किल है। पहला स्टेप ही बहुत मुश्किल होता है, और वो स्टेप आसान अगर आपको करना है तो आप एक वक्त का खाना छोड़ दूंगा बोल दीजिए बस। ऐसी शादी जो मेरे नबी के तरीके पे नहीं है उसका मैं इनविटेशन कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसके मुंह पे मार दूंगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं और एक साल में सिर्फ 2 आदमियों का बाइकआउट करके 2 आदमियों को बाइकआउट के लिए तैयार करते हैं, तो जरा इस फिगर को देखिए। मासेस जो चिल्ला रहे हैं हम, वो ये है कि आज सितंबर जो भी है, आज की तारीख में अगर फर्ज कर लें कि आप लोग सिर्फ 20 आदमी अहद करते हैं कि हम बाइकआउट करेंगे और 2 लोगों को तैयार करेंगे साल में, तो आज से ठीक 1 साल के बाद आपकी क़ुव्वत 40 की हो जाएगी, 40 प्लस पहले के आपके 20, 60। ये टाइम नहीं है मेरे पास पूरी कैलकुलेशन कराने का, लेकिन सेंसेबल लोगों के लिए, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। ये कैलकुलेशन पूरी करते चले जाइए आप। आज से ठीक 10 ईयर्स के बाद आपकी क़ुव्वत 6 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ 20 आदमी अगर कसम खाते हैं तो हर आदमी 2 आदमियों को लाएगा जो इस इज्तिमायत का हिस्सा बनेंगे और बाइकआउट करेंगे। 20 लोग अगर करेंगे तो 6 करोड़, अगर 40 आदमी, अगर 400 आदमी कर लेंगे, हिंदुस्तान आपके कदमों में होगा दोस्तों। तो ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, ओके, आपको शादियों की कॉल अपील नहीं कर रही है, आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी करना चाहते हैं, यू आर वेलकम, मगर मासेस को बढ़ाओ। एक तरफ लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बगैर जमात के मत रहो। जो जमात से अलग हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहालत की मौत मरा। आपके लिए ये मस्ट है, जमात ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। जमात के मानों के साथ ही लोगों के जहन में ये आ जाता है कि अरे वो टोपी पहन के, वो लंबी सी दाढ़ी छोड़ के सिर्फ नमाज कुरान। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जमात मीन्स दावत, जमात मीन्स इंसाफ की जंग, जमात मीन्स पॉलिटिक्स, जमात मीन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जमात मीन्स ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स। दिस इज मीन जमात। अब जो सिर्फ अकीदे वगैरह पे काम करते हैं, वो अकायद की मेहनत, इल्म फैला रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, वो बहुत अहम काम है। जमात का डेफिनेशन उस पर अप्लाई नहीं होता। आपको जमात में आना है, वॉलंटियर बन के अपनी पैसा, अपनी तवानाई, अपने एनर्जीज वफ़ करेंगे। आज से ठीक 10 ईयर्स के बाद यू आर इन द करोड्स। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज जो भी हुकूमत कर रहे हैं आपके ऊपर, फैशिस्ट लोग हैं, वो अपनी शरीयत को नाफिज करना चाहते हैं आपके ऊपर, वो अपने कानून को आपके ऊपर नाफिज करना चाहते हैं। दे आर राइट, उनको राइट है। उन्होंने भी अपने धर्म का, अपने अकीदे का दावत दी, उन्होंने अपने तरीक़े के मुताबिक उनके कानून के, उनके धर्म की किताब का कानून चलाने की कोशिश की। वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप भी कीजिए। क्या मेहनत करना सिर्फ आरएसएस का हक है? क्या मेहनत करना सिर्फ कांग्रेस का हक है? मेहनत आप भी कर सकते हैं। जहाँ जिहाद फिल इस्लाम होता है, वहाँ जिहाद फिल कुफ्र भी होता है। आप क्यों खामोश हैं? आपको आगे आना पड़ेगा, वरना उलमा नहीं करेंगे आपके लिए, लीडर नहीं करेंगे, मौलवी नहीं करेंगे, रिच लोग नहीं करेंगे। आप आज जितने तबसरे करते बैठे हैं, आज से 10 साल के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे से ही तबसरे करते बैठेंगे। आपके बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, आप कुछ नहीं कर सकेंगे दोस्तों। फिर आपके बच्चे कभी कुरान नहीं समझेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर
अगर उम्मत को तरक्की देना है, हमारा ट्विटर है, फॉलो कीजिए इसको, फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने में मदद कीजिए। हमारा फेसबुक, हमारे यूट्यूब चैनल है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और आप एक जामा ज्वाइन कीजिए, कई दूसरे हैं। मैं सोशल रिफॉर्म सोसाइटी में आने की आपको दावत देता हूं कि ये तहरीक इंशाअल्लाह आज से 10 साल के बाद आप देखेंगे कि हम आज आपको क्रश करने वाली हर ताकत से टकराएंगे। पहले स्टेप बहुत मुश्किल है, ये शादियों का, ये हराम कामों को रोकिए, हमारा साथ दीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप इतना आसान हो जाएगा, आप खुद हैरत करेंगे। पहले स्टेप पे साथ दीजिए, 10 साल साथ दीजिए, देखिए इनकलाब आता है या नहीं आता, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर जज्बा सच्चा हो तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।